बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे वो है रॉबिन्स डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। रॉबिन्स डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स अल्फ्रेड मार्शल के बाद जिस सोशल इकोनॉमिस्ट ने इसको प्रेजेंट किया है वो है रॉबिन्स। रॉबिन्स को मॉडर्न इकोनॉमिस्ट भी कहते हैं, जदीद माशियात दान, जिसकी एक्सेप्टेंस या जिसकी डेफिनेशन आज भी मानी जाती है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में इसका आपको देता हूँ। रॉबिन्स ने एक बुक लिखी जिसका नाम था द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, माशियात की अहमियत व अफादियत के माशियात की अहमियत व अफादियत के नाम से रॉबिन्स ने एक किताब लिखी जो कि 1936 में लिखी गई। इसमें सबसे पहले उसने क्रिटिसाइज़ किया रॉबिन्स ने मार्शल को, सबसे पहले मार्शल को क्रिटिसाइज़ किया और चंद 3 रीजंस थी जिनके बेसिस पे उसको क्रिटिसाइज़ किया गया। नंबर 1 इज़ इकोनॉमिक्स आल्सो इंक्लूड सर्विसेज। मैंने जैसे पहले डिस्कस किया कि मार्शल ने जस्ट गुड्स को डिस्कस किया है, मटेरियल गुड्स को, नॉन मटेरियल यानी सर्विसेज को उसने एक्सक्लूड कर दिया था इकोनॉमिक्स से। तो इसने जो फर्स्ट क्रिटिसिज्म किया है वो कहा है कि चूँकि इकोनॉमिक्स में सिर्फ गुड्स शामिल नहीं है बल्कि सर्विसेज का भी एक अहम रोल है। जैसे मैं आपसे पहले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ कि सर्विसेज मीन डॉक्टर जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, इंजीनियर्स, लॉयर्स, पायलट जो है ये डिफरेंट लोग जो है ये मुख्तलिफ खिदमात प्रोवाइड करते हैं। तो ये भी इकोनॉमिक्स का एक जो है वो पार्ट है। नंबर 2, रॉबिन्स कहता है कि जो माशियात दान है वो सिर्फ एक न्यूट्रल है, वो जस्ट पॉइंट आउट कर सकता है प्रॉब्लम्स को और उसके बाद उसकी सेटिस्फेक्शन के मुतालिक बता सकता है, वो सोल्यूशन नहीं दे सकता। वो ये नहीं कह सकता कि आप ऐसे करें, ऐसे करें, ऐसे करें। पॉइंट आउट कर सकता है कि प्रॉब्लम है क्या, वो जस्ट पॉइंट आउट करेगा कि किसी जो है वो देखता है कि इकोनॉमिक्स में कोई प्रॉब्लम अरेज हो रही है तो जस्ट उसको पॉइंट आउट करेगा, उस पर किसी किस्म की पर्सनल ओपिनियन देने का वो अहल नहीं है। ये बात जो है वो रॉबिन्स कह रहा है। और तीसरी चीज़ जो इसने डिस्कस की है वो बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि वेलफेयर करने की क्या ज़रूरत है। ये वेलफेयर के जो है मैंने जैसे आपको डिस्कस किया कि रॉबिन्स इस चीज़ को मानने के लिए रेडी नहीं है कि वेलफेयर की इकोनॉमिक्स में किसी किस्म की भी ज़रूरत है। तो तीसरा पॉइंट, ये 3 वो पॉइंट्स हैं जिनकी बेस पर रॉबिन्स ने मार्शल को क्रिटिसाइज़ किया है, तनकीद का निशाना बनाया है और मार्शल की जो डेफिनेशन थी उसको रिप्लेस किया है रॉबिन्स की डेफिनेशन ने। अब मैं आपको इसकी डेफिनेशंस का थोड़ा सा जो है वो बता देता हूँ। इकोनॉमिक्स is the science which studies human behavior as a relationship between unlimited wants and limited resources which have alternative uses। अब देखें, माशियात वो इल्म है जिसमें इंसानी तर्ज अमल का मुताला किया जाता है। कौन से तर्ज अमल का? जिसमें हमें इस चीज़ का पता चलता है कि हर शख्स जो कि इस कुर्रे अर्ज़ पर मौजूद है उसकी जो ख्वाहिशात हैं, उसकी जो वांट्स हैं, उसकी जो ज़रूरतें हैं वो गैर महदूद हैं और उनको पूरा करने के लिए जो ज़राए या रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, महदूद हैं। लेकिन साथ में उसने कहा हाँ एक चीज़ है कि उसका मुतबादिल या अल्टरनेटिव इस्तेमाल मौजूद है। तो पॉइंट्स आपको 3 में जैसे मैंने ऊपर लिखे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस डेफिनेशन के। पहला पॉइंट इसका ये है कि अनलिमिटेड वांट्स, आपको पता है कि काउंटलेस वांट्स हैं इंसान की। जब इंसान एक ज़रूरत को पूरा करता है तो दूसरी आ जाती है, दूसरी को, तो फिर होल लाइफ जो है वो अपनी ज़रूरतों को रिप्लेस करता जाता है और पूरा करता जाता है। इसलिए हर वो शख्स जो इस दुनिया में आएगा उसकी ज़रूरतें लामहदूद हैं और उनको पूरा करने के लिए, दूसरे पॉइंट में उसने बताया कि उनको पूरा करने के लिए इंसान की जो इनकम है या रिसोर्सेज हैं या ज़राए हैं वो लिमिटेड हैं। और तीसरी चीज़ जो इस डेफिनेशन में लास्ट में बताई गई है वो ये बताई गई है कि हाँ एक ऑप्शन आपके पास मौजूद है कि अगर आप समझते हैं कि आपके पास रिसोर्सेज कम हैं और आपकी वांट्स ज़्यादा हैं तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वांट है उसको सबसे पहले पूरा किया जाए और जो सेकंड पे, थर्ड पे एंड फोर्थ
اینڈ سو آن. جیسے جیسے آپ چل رہے ہیں آپ اپنی ضرورت کے مطابق آپ اپنی جو وانٹس ہیں یا ضروریات ہیں ان کو پورا کریں. جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کو سب سے پہلے فلفل کریں, جو سیکنڈ نمبر پہ ہے اس کو سیکنڈ پہ کریں, اینڈ سو آن. جیسے جیسے آپ بہتر سمجھتے ہیں اس طرح آپ کے پاس یہ آپشن موجود ہے. تو یہ کوشچن کا انٹرو اور اس کے بعد میں نے آپ کو اس کے امپارٹنٹ پوائنٹس اور ڈیفینیشن جو ہے وہ اس پارٹ میں سمجھا دی ہے. سیکنڈ پارٹ میں اس کی جو ہے وہ خوبیاں اور خامیاں ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا. میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ آپ کو بہتر ویڈیوز مل سکیں. تھینک یو.